नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे मानहानि यानी डिफेमेशन के प्रोविजंस के बारे में कि इंडियन पिनल कोड में क्या प्रोविज़न है। डिफेमेशन यानी मानहानि क्या होती है और क्या मानहानि नहीं होती है, मतलब उसके क्या अपवाद हैं, क्या एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद मानहानि के लिए क्या सज़ा है, क्या इसमें सिर्फ सिविल एक्शन लिया जा सकता है या क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल किया जा सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी भाषा जो हम डिस्कस करेंगे वो आसान रहे, कानून की जटिल भाषा का हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि हर किसी को ये बात समझ में आ सके। दोस्तों, मानहानि क्या होती है? मानहानि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी के मान की हानि करना, मतलब किसी के रेपुटेशन को हार्म करना। अब ये कैसे हो सकती है? ये किसी के बारे में बोल के हो सकती है, ये किसी के बारे में चित्र या साइन बना के हो सकती है, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हो सकती है, मतलब बाय वर्ड्स हो सकती है, चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन हो, या साइन से हो सकती है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन से हो सकती है। और इसमें किसी और व्यक्ति की पब्लिक इमेज को, रेपुटेशन को डाउन किया गया होना चाहिए। अगर किसी और व्यक्ति की रेपुटेशन डाउन होती है या इसमें लोअर होता है उसके इमेज, तो ये डिफेमेशन काउंट हो सकता है, बशर्ते ये आगे दिए गए 10 अपवादों में न आता हो। सेक्शन 499 इस बारे में बात करता है इंडियन पिनल कोड का, और इसमें 4 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहले एक्सप्लेनेशन बोलते हैं कि क्या मृत व्यक्ति का भी डिफेमेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में भी आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिसकी उसकी, अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उसकी रेपुटेशन कम हो जाती, तो उसका भी डिफेमेशन हो सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन से उसके उसके ऊपर भी कोई इम्प्यूटेशन किया जाए, कोई लांछन लगाया जाए जो कि वेल फाउंडेड नहीं, एक्सेप्शन में नहीं आता है, तो उसका भी डिफेमेशन हो सकता है। तीसरा एक्सप्लेनेशन है किसी के ऊपर आप व्यंग्य करते हैं या आयरोनिकली कुछ बोलते हैं तो वो भी डिफेमेशन में काउंट होगा। और चौथा है कि किसी भी चीज़ को डिफेमेशन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वो दूसरों की ओपिनियन में उसके मॉरल कैरेक्टर को डाउन करता हो, उसकी क्रेडिट यानी उसकी साख को डाउन करता हो, या किसी के, और जैसे किसी व्यक्ति के फिजिकल स्थिति के बारे में बोलना कि वो बहुत बेहुदा टाइप का दिखता है या बहुत उसको देख के घिन आती है, तो इस तरह के शब्द यूज़ करना कि उसकी बॉडी लोथसम है, ये सब शब्द यूज़ करना किसी और के लिए, ये भी डिफेमेशन में काउंट होगा। अब क्या डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा, उसके लिए हमें 10 अपवादों को केयरफुली देखना होगा। अगर उन 10 अपवादों में कोई बात आती है तब वो डिफेमेशन नहीं है, अदरवाइज वो डिफेमेशन होगा। पहला अपवाद क्या है? जैसे इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। कोई ऐसा सच है, उस सच का आरोप किसी के ऊपर लगाना लोक कल्याण के लिए आवश्यक है या लोक कल्याण के हित में है, तब उस सच का आरोप किसी के ऊपर लगाया जा सकता है, वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा अपवाद क्या है? सेकंड एक्सेप्शन है इसका, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो लोक सेवक हैं यानी जो सरकारी सेवक हैं, जो सार्वजनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उस सार्वजनिक जीवन में जो कार्य उनका परिलक्षित होता है, जो दूसरों को दिखता है, उस कंडक्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो वो भी डिफेमेशन नहीं है। तीसरा अपवाद, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। किसी पब्लिक क्वेश्चन जो सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न है उसके ऊपर उसको टच करते हुए किसी व्यक्ति का कोई आचरण है तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगा। चौथा अपवाद है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट। जो न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स की अगर कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है तो वो भी डिफेमेशन नहीं माना जाता। पांचवा है मेरिट्स ऑफ द केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। कोर्ट में किसी विटनेस का किस तरह का आचरण था और जो केस डिसाइड हुआ उसके मेरिट्स क्या थे, उन सब के बारे में अगर कोई बात की जाती है, जहाँ तक वो कोर्ट में उस कंडक्ट से परिलक्षित हो रहा था उस सीमा तक कोई बात की जाए तो वो भी डिफेमेशन नहीं है। छठा अपवाद, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। कोई भी व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस को पब्लिक फोरम में डाल देता है, जैसे हमने ये वीडियो डाला पब्लिक फोरम पे, आपको इसकी निंदा करता है कि वीडियो अच्छा नहीं था, तो ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। उसी तरह से कोई एक कलाकार है, कोई अभिनेता है, वो कोई फिल्म में एक्टिंग करता है और उस फिल्म को लोग देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी इसकी एक्टिंग बहुत ख़राब है,
तो ये भी डिफेमेशन नहीं है। इसी तरह से कोई सिंगर है, वो गाना गाता है पब्लिक फोरम पे जाके, मंच पे जाके, लोग उसकी निंदा करते हैं कि इसने गाना अच्छा नहीं गाया, तो भी डिफेमेशन नहीं है। उसी प्रकार किसी ने कोई बुक लिखी और बुक में लोग आलोचना करते हैं कि बहुत अच्छी नहीं लिखी है, तो भी ये डिफेमेशन नहीं है। और सेवन्थ एक्सेप्शन है सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। और जैसे कोई चेतावनी, जैसे किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे के ऊपर कोई अथॉरिटी है और उसको चेतावनी देता है गुड फेथ में, सदविश्वास में, तो ये भी डिफेमेशन नहीं है। जैसे आप कोई कंपनी का कोई, जैसे आपका ऑफिस का कोई एचओडी है, वो अपने सबॉर्डिनेट को चेतावनी देता है कि अगर ये काम ठीक से नहीं किया तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, किसी और के सामने कुछ ऐसा बोल देता है, लेकिन वो उसके ऊपर अथॉरिटी है और गुड फेथ में है, उसका इरादा उसको डिफेम करने का नहीं है, तो ये भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे टीचर भी बच्चे को, किसी और बच्चों के सामने कुछ बोल सकता है, लेकिन अगर उसने गुड फेथ में बोला है तो वो भी डिफेमेशन नहीं है। आठवां अपवाद है एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज्ड पर्सन। मतलब जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, कोई अधिकृत व्यक्ति है, उसके सामने किसी के बारे में आरोप लगाना गुड फेथ में, वो भी डिफेमेशन नहीं है। जैसे किसी बच्चे के बारे में उसके माता पिता को शिकायत करना किसी और बच्चों के सामने, चूंकि ये टीचर गुड फेथ में कर रहा है, तो ये डिफेमेशन नहीं है। नवा अपवाद है, नाइन्थ एक्सेप्शन है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। अगर किसी और के या खुद के हित की रक्षा के लिए किसी के ऊपर गुड फेथ में कोई आरोप लगाया जाता है, तो वो भी डिफेमेशन नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्ति है, किसी दुकानदार को ये बोलता है कि इस व्यक्ति को, फलाना व्यक्ति को कोई सामान नहीं बेचना, वो उधार का पैसा नहीं लौटाता, तो यहाँ पर चूंकि उसका इरादा उस दुकानदार के हितों की रक्षा करने का है और ये स्टेटमेंट उसने गुड फेथ में दिया है, इसलिए ये भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। और 10वां अपवाद है क्वेश्चन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और पब्लिक गुड। मतलब किसी को सचेत करना उस व्यक्ति के भले के लिए, जिस व्यक्ति को कुछ आप किसी के बारे में इंप्यूटेशन लगा रहे हो, किसी के बारे में आरोप लगा रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए आप ऐसा आरोप लगा रहे हो या पब्लिक के हितों की रक्षा के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हो, तो वो भी डिफेमेशन नहीं है। तो इस तरह से 499 सेक्शन में इंडियन पिनल कोड की डिफेमेशन के बारे में बताया गया है कि क्या डिफेमेशन है, उसके क्या अपवाद हैं। उसमें 4 एक्सप्लेनेशंस हैं और 10 अपवाद दिए गए हैं। 4 एक्सप्लेनेशंस उनके बारे में है जहाँ पर ये इस बात को एलिब्रेट किया गया है कि डिफेमेशन क्या क्या हो सकता है, और 10 अपवाद ऐसे हैं जिनमें बताया गया है कि ऐसे मामलों में डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई चीज़ 10 अपवादों में कवर नहीं होती है, लेकिन ऊपर की 4 एक्सप्लेनेशंस में कवर होती है और दूसरे के मॉरल को, इमेज को, रेपुटेशन को डाउन करती है दूसरों की नज़र में, तो वो डिफेमेशन होगा। अब आता है इसका पनिशमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों, इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की लाइबिलिटी बनती है। अगर कोई किसी व्यक्ति का डिफेमेशन होता है तो वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है। वही क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इसमें पिनल लॉ भी है, पिनल प्रोविजंस भी हैं, और सेक्शन 500 में इसके पिनल प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन पिनल कोड की। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इसमें कन्विक्ट हो जाता है तो वो जो एक्यूज्ड कन्विक्ट हुआ उस पर 2 साल तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट, मतलब 2 साल तक की जेल उसको हो सकती है, और उसके ऊपर जुर्माना या दोनों भी लगाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।